सिविल अस्पताल फतेहपुर में अब डॉक्टरों को मरीजों को केवल जेनरिक दवाइयां ही लिखनी होंगी। ये निर्देश विधायक भवानी सिंह पठानिया ने अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की बैठक में दिए, जिसमें अस्पताल के लिए वर्ष 2025-26 का 19,77,000 रुपए का बजट पारित किया गया। फतेहपुर के विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने अस्पताल में निजी दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की आवाजाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पहले से ही 140 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, इसलिए बाहर की महंगी दवाएं लिखना उचित नहीं। यदि आवश्यक हो तो भी केवल जेनरिक दवाएं ही लिखी जाएं। हर बंदा जेनरिक मेडिसिन नहीं लेना चाहता, मतलब थोड़ी बहुत ही अगर प्रॉस्पेरिटी अगर बंदे में होती है ना, वो बोलता है कि मेरे को कंपनी की दवाई चाहिए। अब जो कंपनी की दवाई नहीं अफोर्ड कर सकता या कंपनी की दवाई नहीं लेना चाहता, और स्पेशली उन मेडिसिन का जो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन है जो हॉस्पिटल के अंदर हम फ्री नहीं दे सकते, जन औषधि केंद्र हमारे पास अवेलेबल है। जन औषधि केंद्र के अंदर मेरे हिसाब से सारी दवाइयां जो है वहां पे इस टाइम पे हैं। अभी जन औषधि केंद्र हॉस्पिटल के बाहर इसलिए है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी। जब ये बिल्डिंग बन जाएगी, इसमें जो हमारी फार्मेसी है, जो आपकी सिविल हॉस्पिटल की सिविल सप्लाई की फार्मेसी है वो, और आपका जो जन औषधि केंद्र है, ये दोनों के दोनों अस्पताल के अंदर खोल देंगे। पर इसमें अभी 2 से 2.5 साल हमको लगेंगे। जब तक बिल्डिंग नहीं आती, जब तक हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता, तब तक मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये गाइड कर सकते हो कि चॉइस आपकी है। जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का एक सॉल्ट है, वो सॉल्ट आपके पास जन औषधि केंद्र में उपलब्ध है, और जन औषधि केंद्र अस्पताल से निकलते ही 20 मीटर के ऊपर है। वो बेचारा लड़का वही रोता रहता है कि मतलब दुकान तो खुल गई पर बंदे नहीं पहुंचते। तो इसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार हमको करना पड़ेगा। मतलब बीडीओ साहब, आपके ब्लॉक में जो भी लोग आते हैं, ये आप मतलब जितने भी आपके लोग हैं, आपके आशा वर्कर्स हैं, आपके आशा वर्कर्स तो खैर उधर नहीं आती, पर जितने भी जो हमारा स्टाफ है, एक बार उनके थ्रू आप एक बार अगर ये बोलना स्टार्ट करते हैं तो ये जो महंगी मेडिसिन स्पेशली जो अस्पताल के अंदर अवेलेबल नहीं है, उसका काउंटर भी हमारे पास जो है जन औषधि केंद्र से मिल जाता है। इसके अलावा बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब भी काम करने की कोशिश करोगे उसमें गलतियां होंगी, और गलतियां इसलिए नहीं होंगी कि इंटेंशन गलती करने की है। गलतियां इसलिए होंगी क्योंकि काम जो आप कर रहे हो, ये हो सकता है इस क्वांटिटी में ये काम पहले ना हुआ, ठीक है। तो जैसे रश इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही हमने एंटिसिपेट किया था। जब पता चला, हमने ओपीडी के कमरे बनाने स्टार्ट किए। अब ओपीडी के कमरे बन गए, अब लोगों के बैठने की जगह की हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उनको फैसिलिटी देनी है, आपने उनको वाटर कूलर लगाने हैं, आपने उनको पंखे लगाने हैं, आपने जो है बाकी फैसिलिटीज जो देनी है, रैंप बनाने हैं, आपने व्हील चेयर। दूसरा जो है वो आपका इशू है इस चीज का कि एक आपका जो CSR के तहत एक कंपनी जो है वो अपनी मेडिसिन जो है हमको देने की कोशिश कर रही है। इंडेंट उसका जा चुका है, उसके अंदर आपके ऑइंटमेंट से लेके आपका BP की दवाई से लेके जो बाकी सारी मेडिसिन हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। इसका फायदा ये है कि RKS के पैसे से खर्चा नहीं होगा, और जो मेडिसिन की क्वालिटी है वो क्वालिटी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पेशेंट को मिल जाएगी। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो मेडिकेशन है, जो दवाई अवेलेबल है, पर्ची जो है उसी दवाई की उसके लिए आए। अब आखिरी चीज बेसिकली जो इन मेडिकेशन और इसके जो लावा थी वो है आपका, हमारे पास अवेलेबिलिटी किस किस चीज की है ये देखना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात ये है कि शायद ज्यादा लोगों को ये पता नहीं कि हमारे पास एक बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर एक आउटलेट है, और ये आउटलेट जेनरिक मेडिसिन का आउटलेट है। मतलब ये जो जेनरिक मेडिसिन का आउटलेट है, इसके अंदर वो सारा सॉल्ट जो आपको किसी भी दवाई के अंदर मिलते हैं, आपको एक 2.5 मतलब 10% कॉस्ट के ऊपर जो है वो आपके इस शॉप में वो दवाइयां अवेलेबल है। अब इसकी एफिकेसी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अटल क्या नाम रखा हुआ है इस दवाई के, जन औषधि केंद्र सर। इसमें जो पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।